महेश भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यह भी उज्जैन की ही भांति मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच मंधाता या शिवपुरी नाम के एक द्वीप पर स्थित है। क्या तुम जानते हो कि यह पावन ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 2 स्वरूप में स्थापित है। एक को ममलेश्वर के नाम से और दूसरे को ओंकारेश्वर नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों गुरुजी? क्या यहाँ एक नहीं 2 ज्योतिर्लिंग स्थित हैं? ममलेश्वर नर्मदा के दक्षिण तट पर ओंकारेश्वर से थोड़ी दूरी पर स्थित है। अलग होते हुए भी इनकी गणना एक ही तरह से की जाती है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे भी एक कथा है, जिसका वर्णन मैं अब करता हूं। वैसे तो इसकी स्थापना के लिए अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं, परंतु यहां मैं तुम्हें ऋषि नारद मुनि की कथा सुनाता हूं, जो कि शिव पुराण के एक विशेष पात्र हैं। एक बार नारायण भक्त ऋषि नारद मुनि गिरिराज विंध्य पर्वत पर घूमते घूमते पहुंच गए, जहां उनका स्वागत बहुत ही आदर और सम्मान के साथ हुआ। विंध्याचल जब नारद से मिलने उपस्थित हुए तो वे अहंकार में डूबे हुए थे। उन्होंने नारद से कहा कि वे स्वयं सर्वगुण संपन्न हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं है और उनके पास हर प्रकार की संपदा है। उनमें अहंकार भाव साफ नजर आ रहा था। इसी भाव में विंध्याचल नारद जी के समक्ष खड़े हो गए, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि श्री नारद जी को अहंकार नाशक भी कहा जाता है। ऐसे में उन्होंने विंध्याचल के अहंकार का नाश करने की ठानी। नारद जी ने विंध्याचल से कहा कि उसके पास सब कुछ है, परंतु मेरु पर्वत जैसा पावन और दुर्लभ पर्वत नहीं, जो कि सबसे ऊंचा है। उस पर्वत के शिखर इतने ऊंचे हो गए हैं कि वो देवताओं के लोकों तक पहुंच चुके हैं। नारद कहते हैं कि विंध्याचल इस शिखर तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। विंध्याचल से यह सब कहकर नारद जी वहां से प्रस्थान कर गए। ये सुनकर विंध्याचल को बहुत दुख हुआ और अपने पछतावे में उन्होंने निर्णय लिया कि वो शिवजी की आराधना करेंगे। उन्होंने मिट्टी के शिवलिंग बनाए और भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगे। कई महीनों तक बिना अपने स्थान से हिले उन्होंने शिव की आराधना की। शिव उनकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। साथ ही उन्हें आशीर्वाद भी दिया। जब शिव ने विंध्याचल से वरदान मांगने के लिए कहा, तो उसने भगवान शिव से कार्य की सिद्धि करने वाली अभीष्ट बुद्धि प्रदान करने का अनुरोध किया। इस पर शिव ने विंध्य पर्वत के मांगे गए वरदान को पूरा किया। उसी समय देवता गण और कुछ ऋषि गण भी वहां उपस्थित हुए। उन सभी ने अनुरोध किया कि वहां स्थित ज्योतिर्लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हो जाए। उनके अनुरोध पर ही ज्योतिर्लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हुआ, जिसमें से एक प्रणव लिंग ओंकारेश्वर और दूसरा पार्थिव लिंग ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का क्या अस्तित्व है गुरुजी? भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में 5वां ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर है। यह पवित्र स्थान महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर शिराधन नाम के गांव में स्थित है। यह गांव सह्याद्री पर्वत पर स्थित है और अति सुंदर स्थान है। इस मंदिर को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के समीप एक नदी बहती है, जिसका नाम भीमा नदी है। यह नदी आगे जाकर दक्षिण में पावन कृष्णा नदी में मिलती है। इस मंदिर की बहुत सारी विशेषताएं हैं। पौराणिक कथा के अनुसार रावण के भाई कुंभकर्ण की सह्याद्री पर्वत पर करकटी नाम की राक्षसी से भेंट हुई। दोनों ने एक दूसरे से विवाह कर लिया। इसके बाद कुंभकर्ण लंका वापस आ गए, परंतु करकटी पर्वत पर ही रह गई, जहां उसने एक पुत्र को जन्म दिया।
कुंभकर्ण के इस पुत्र का नाम भीम था। लंका के युद्ध में विष्णु अवतार श्री राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया। हालांकि कर्कटी ने अपने पुत्र को देवताओं से दूर रखने का निर्णय लिया। बड़े होकर भीम ने अपने पिता कुंभकर्ण की मृत्यु का प्रतिशोध लेने की ठान ली। महाबली भीम ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या करके उनसे अति शक्तिशाली होने का वरदान प्राप्त किया। एक दिन राजा कामरूपेश्वर, जो भगवान शिव के भक्त थे, उन्हें भीम ने भगवान शिव की पूजा करते देख लिया। उसने क्रोधित होकर राजा को बंदी बना लिया और काल कोठरी के अंधकार में डाल दिया। परंतु परम भक्त कामरूपेश्वर कारागार में भी शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा करने लगे। जब भीम को इस बात का पता चला तो उसने अपनी तलवार से उसके बनाए शिवलिंग को तोड़ने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव स्वयं वहां अपने भक्त की रक्षा करने के लिए प्रकट हो गए। इसके बाद महाबली भीम और देवों के देव शिवजी के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें शिवजी ने भीम का वध कर दिया। देवताओं ने प्रसन्न होकर भगवान शिव से आग्रह किया कि वे उसी स्थान पर रहें। भगवान शिव तो भक्तों के अधीन हैं, तो वे भला इस अनुरोध को कैसे न मानते। उसी स्थान पर वे शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। महाबली भीम से युद्ध करने और उसका संहार करने के कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पड़ा। धन्य है शिव की महिमा गुरुजी। कृपया मुझे केदारेश्वर और विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंगों का ज्ञान दीजिए।